नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज है 12 मई का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। जो भी 12 मई के करंट अफेयर्स है, चाहे वो नेशनल लेवल न्यूज़ हो, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़ हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड हो, या फिर किसी पर्सनालिटी से रिलेटेड हो, ये सब क्या है, सेक्शंस है करंट अफेयर्स के। जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे एसएससी के एग्जामिनेशंस हो गए, आरआरबी रेलवेज़ के एग्जामिनेशंस हो गए, बैंकिंग के एग्जामिनेशंस हो गए, तो इसमें इन सब एग्जामिनेशन में जितने भी करंट अफेयर आते हैं, करंट अफेयर में जितने भी टॉपिक सब टॉपिक्स है, उससे रिलेटेड करंट अफेयर हम आज के सेशन में पढ़ेंगे। ये आइए शुरू करते हैं। ये मेरा करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की अपडेट्स के लिए। आज का पहला सवाल देखिए, क्या है इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। दिया हुआ है नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया। तो हाल ही में भी 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया, और इस दिन का इस थीम क्या था 2021 का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। भारत में प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। भारत ने 1998 में राजस्थान के पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए थे। पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में किया गया, और इस दिन को क्या कहा जाता है, स्माइलिंग बुद्धा भी कहा जाता है, और इस दिन को प्रौद्योगिकी अवार्ड भी प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड अफेयर्स एंड हेल्थ से रिलेटेड है। दिया हुआ है, ट्विटर ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने डॉलर सहायता राशि के रूप में देने की घोषणा की है। तो हाल ही में भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है ट्विटर कितना दे रहा है, $15 मिलियन दे रहा है। कितना दे रहा है, $15 मिलियन दे रहा है। भारत में जो सेकेंड वेव चल रहे हैं अभी कोरोना के, उसके वजह से हमारे जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रेस्ड है, और यहाँ पे बहुत लोगों की जान भी जा रही है। सब चीज़ें कंट्रोल में भी हुए हैं कुछ कुछ जगह पे अनकंट्रोल भी है। तो इससे पूरे विश्व भर से लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं भारत की मदद करने के लिए, इस महामारी से लड़ने के लिए, इस महामारी को ख़त्म करने के लिए। उसी में एक योगदान ट्विटर ने भी दिया है $15 मिलियन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटी से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। पॉलिटी से रिलेटेड है क्वेश्चन, अफगानिस्तान में किस देश के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा का निधन हो गया। हाल ही में भी अफगानिस्तान में वरिष्ठ राजनयिक हैं विनेश कालरा जी, जो कि भारत के हैं, उनका निधन हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ है हेल्थ एंड वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड। किस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 वर्ष की उम्र के किशोरों के लिए फाइजर बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। हाल ही में भी इमरजेंसी यूज़ के लिए अमेरिका ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए जो फाइजर एंड बायोटेक कंपनी है, उसकी दवा को इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है इमरजेंसी यूज़ में। अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि थर्ड वेव यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में आ चुके हैं, जिसके वजह से वहाँ की स्थिति गड़बड़ा गई है। और ये जो थर्ड वेव है B117 शायद कुछ वेरिएंट है, इस कोरोना का वेरिएंट का नाम है B117 जिसकी वजह से यूरोप की कुछ कंट्रियाँ हैं जो कि अभी अर्थव्यस्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। स्पोर्ट्स क्या है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना है। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बाबर आजम, कौन सी कंट्री के हैं, कौन से देश से हैं, कौन सी टीम से हैं, पाकिस्तान से, बाबर आजम को बेस्ट क्रिकेटर चुना है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड दिया हुआ है, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। तो एक बुक है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, जो कि सकूर रथर, नाम क्या है राइटर का, सकूर रथर द्वारा लिखा गया है। वो क्या है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में वो एक जर्नलिस्ट हैं, एक पत्रकार हैं। ये बुक किस चीज़ के बारे में बताता है, ये बुक कश्मीर के बारे में बताता है। कश्मीर, आज का कश्मीर, आने वाला कश्मीर, और जो बीता हुआ कश्मीर था उसके बारे में बताता है। कश्मीर में क्या हलचलें हो रही हैं, क्या हरकतें हुई थी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी चीज़ें इस बुक में हम समझ सकते हैं। बुक पब्लिश किसके द्वारा किया गया, तो स्पीकिंग टाइगर द्वारा ये बुक को पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवार्ड्स एंड पर्सनालिटी से रिलेटेड। किसे अरब वर्ल्ड नोबेल प्राइज़ मिला है। तो हाल ही में डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को अरब वर्ल्ड नोबेल प्राइज़ मिला है। यह प्राइज़
मुंबई, ताहिरा कुतुबुद्दीन कहाँ की हैं? मुंबई की हैं। फर्स्ट, पहली भारतीय हैं ये जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, और प्रोफेसर हैं ये अरेबिक लिटरेचर की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, और इनको 15वां शेख जायद बुक अवार्ड भी दिया गया है। अरेबिक ओरेटर हैं ये, और ये बुक किसने पब्लिश की है? पब्लिश्ड बाय ब्रिल एकेडमी, पब्लिशर ऑफ लेदन। 2019 में ये पब्लिश्ड की गई थी ब्रिल एकेडमी द्वारा। इतना जानेंगे ताहिरा कुतुबुद्दीन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, किसने चैट बोट ईवा लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक और CSC सेंटर्स ने चैट बोट ईवा लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? तो जो एक्चुअल गैप है अर्बन और रूरल में, और भारत, ऐसा कहा जाता है कि अर्बन जो पॉपुलेशन उसको इंडिया हम लोग कहते हैं, और रूरल पॉपुलेशन जो उसको भारत कहते हैं। तो इन दोनों को के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिसकी वजह से डिजिटल इंक्लूजन हो सके लास्ट माइल तक, मतलब जो कि गांव-गांव में जो भी लोग हैं वो भी डिजिटली जुड़ सकें, और डिजिटल इंडिया का सपना पूरा हो सके। इसके लिए चैटबॉट ईवा का शुरुआत किया गया है। किस लिए शुरुआत किया गया? जो भी लोन्स, जो भी बैंक से रिलेटेड जो भी मूलभूत चीज़ें होती हैं उसकी जानकारी देने के लिए, लोन प्रोवाइड करने के लिए बिजनेसेस में, इन सब चीज़ों की मदद ये चैटबॉट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना है? तो हाल ही में RBI ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में जोस जे कत्तूर को चुना है। इसे जोस जे कत्तूर को चुना है। ये पहले बेंगलुरु रीजनल ऑफिस के रीजनल डायरेक्टर थे, और वो अब काम किस किस चीज़ों का काम को देखेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को देखेंगे, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या है, कैसे बिजनेस को चलाना है, इन सब चीज़ों के बारे में, कैसे भारतीय रिजर्व बैंक के काम करने हैं, क्या बजट है, और राजभाषा डिपार्टमेंट, इन सब चीज़ों का कार्यभार इनको दिया गया। जोस जे कत्तूर नाम याद रखेंगे, भारत RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है, किसने औरो स्कॉलरशिप कार्यक्रम शुरू किया? तो हाल ही में भी त्रिपुरा ने औरो कार्यक्रम स्कॉलरशिप शुरू किया। औरो कार्यक्रम स्कॉलरशिप की जानकारी हमें त्रिपुरा के शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ ने दी। यह स्कॉलरशिप मंथली माइक्रो स्कॉलरशिप कार्यक्रम है, जिसमें कि बच्चों का उत्साहवर्धन किया जाएगा, अपने लक्ष्य की तरफ वो पढ़ें, आगे बढ़ें और देश की बागडोर संभालें। CM कौन है? त्रिपुरा के बिप्लब कुमार देव। गवर्नर कौन है? रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। नासा के 14वें शासक एडमिनिस्ट्रेटर कौन बने हैं? बिल नेल्सन। नाम क्या है? बिल नेल्सन। बिल नेल्सन सीनेटर रह चुके हैं, फॉर्मर सीनेटर है। सीनेटर के जैसे हमारे यहाँ आर्मी के होते हैं जो पूर्व अधिकारी होते हैं, जनरल्स होते हैं, वैसे वहाँ पे सीनेटर कहलाते हैं। तो बिल नेल्सन सीनेटर रह चुके हैं, 14वें नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं। US सीनेट में उन्होंने 18 साल काम किया है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है नासा का? वाशिंगटन DC में। नासा कब बना था? 1 अक्टूबर 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस एंड इनोवेशन से रिलेटेड, किसने DOJ-1 मिशन लॉन्च किया है? तो हाल ही में भी SpaceX द्वारा DOJ-1 मिशन लॉन्च किया गया है। अब ये DOJ-1 है क्या? DOJ-1 एक क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है, जिसमें कि ये जो कंपनी SpaceX है जिसके CEO एलॉन मस्क हैं, ये क्या करेंगे, अब क्रिप्टो करेंसी में भी पेमेंट को रिसीव करेंगे। डॉज कॉइन एक पेमेंट गेटवे है जिसमें SpaceX क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पेमेंट ले सकता है, ठीक है। और क्या होगा अभी, अब इंटरप्लेनेटरी कॉमर्स की भी शुरुआत हो चुकी है। फाउंडेशन ऑफ इंटरप्लेनेटरी कॉमर्स की भी शुरुआत हो चुकी है कि जो भी कंपनियां या देश जो भी चंद्रमा पे जाना चाहते हैं तो उस जो भी पेमेंट करेंगे वो क्रिप्टो करेंसी बेस भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्ल्ड अफेयर्स रिलेटेड। क्या दिया है? माउंट सिनाबंग कहाँ पर स्थित है? तो अभी माउंट सिनाबंग इंडोनेशिया में है। वहाँ पे अभी वोल्केनो इरप्ट हुआ है जो कि 2500 मीटर अबव आकाश में 2500 मीटर तक उसके मोटे मोटे जो काले काले धुएँ हैं वो निकले हैं। किसने बताया ये? तो वोल्केनोलॉजी एंड जियोग्राफिकल हैजार्ड मिटिगेशन सेंटर द्वारा ये बात कही गई है। तो माउंट सिनाबंग कहाँ पे? इंडोनेशिया में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक से रिलेटेड है। किसने इनग्राम माइक्रो में 100% भागीदारी ली है? तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भागीदारी ली है। ये क्या है? टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? US में है,
ठीक है, और इसके पेरेंट कंपनी में भी भागीदारी ले ली है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इसकी पेरेंट कंपनी क्या है? GCL मैनेजमेंट पेरेंट कंपनी। आप सभी हमें बताएं कि आज का सेशन कैसा रहा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और दोस्तों को शेयर भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।